हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पेगासस जासूसी मुद्दे पर बोले राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी ने पेगासस का इस्तेमाल देश के खिलाफ किया, इस्तीफा दें गृह मंत्री। राहुल गांधी ने कहा पेगासस को हथियार के तौर पर सरकार ने इस्तेमाल किया। पेगासस को हथियार मानती है इजरायल की सरकार। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की। राहुल ने जासूसी को देशद्रोह बताया, अपना फोन टैप होने का आरोप लगाया। राहुल के आरोप पर बोले बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़, राहुल फोन टैपिंग की शिकायत करें, जांच एजेंसी को अपना फोन सौंपें। राज्यवर्धन राठौड़ ने राहुल पर संसद न चलने देने का आरोप लगाया, संसद की कार्रवाई को बाधित करना राहुल की पुरानी आदत बताया। राहुल के आरोप को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बेबुनियाद कहा राहुल को कोई सीरियसली नहीं लेता। पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष एकजुट, संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन। सरकार से कांग्रेस, डीएमके और शिवसेना के सांसदों की मांग, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जासूसी कांड की जांच हो। कांग्रेस नेता खड़से ने कहा पेगासस जासूसी मुद्दे पर संसद में हो चर्चा, केवल मंत्री का बयान काफी नहीं है। राज्यसभा के मानसून सत्र से सस्पेंड किए गए टीएमसी सांसद शांतनु सेन। वेंकैया नायडू ने शांतनु सेन समेत विपक्षी सांसदों के आचरण पर जताई नाराजगी, कहा इस तरह की कार्रवाई संसदीय लोकतंत्र पर हमला। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का टीएमसी पर बड़ा आरोप, कहा टीएमसी बंगाल में हिंसा के जैसा कल्चर अब संसद के अंदर लाना चाहती है। दिलीप घोष ने शांतनु सेन पर साधा निशाना, कहा शांतनु सेन का पुराना इतिहास है, टीएमसी ये कल्चर देश भर में फैलाना चाहती है। लोकसभा में भी किसान कानून से लेकर जासूसी मुद्दे पर भारी हंगामा, सदन की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद की संभाली कमान। चंडीगढ़ में कांग्रेस दफ्तर में सिद्धू की ताजपोशी हुई। मंच पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और कांग्रेस नेता हरीश रावत भी शामिल हुए। सिद्धू ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा जनता के समर्थन से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे लोग अन्नदाता की अनदेखी कर रहे हैं। सिद्धू ने कहा पंजाब का किसान दिल्ली में भूखा बैठा है, मेरा एक ही मकसद है किसानों के काम आना। चंडीगढ़ में सिद्धू की ताजपोशी से पहले अमरिंदर सिंह ने दी पार्टी। पंजाब भवन में अमरिंदर के करीब बैठे सिद्धू की ताजपोशी कार्यक्रम के तुरंत बाद कांग्रेस भवन की छत पर चढ़े अस्थायी शिक्षक, पंजाब सरकार से नौकरी परमानेंट करने की मांग। सिद्धू की ताजपोशी कार्यक्रम में जा रही बस हादसे की शिकार, मोगा के लोहारा के पास हादसा, 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत। हादसे में करीब 40 लोग बुरी तरह जख्मी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने डिप्टी कमिश्नर को दिया हर मुमकिन मदद का आदेश। मोगा बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देगी पंजाब सरकार, घायलों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। टीएमसी के संसदीय दल की अध्यक्ष बनी ममता बनर्जी। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने दी जानकारी। अयोध्या में प्रबुद्ध जन सम्मेलन के साथ बीएसपी ने किया मिशन 2022 का आगाज। सांसद सतीश मिश्रा ने राम जन्मभूमि पहुंचकर लिया रामलला का आशीर्वाद। सतीश मिश्रा का बीजेपी पर हमला, पूछा क्या अयोध्या पर बीजेपी की ठेकेदारी है, क्या रामलला के दर्शन के लिए बीजेपी की मंजूरी लेनी होगी। सतीश चंद्र मिश्रा ने किया ऐलान, अगले साल यूपी में हमारी सरकार बनी तो भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा करेंगे। गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिले बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी। लोकतांत्रिक तरीके से काम करने पर हुई बात। गृह मंत्री अमित शाह से मिले शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर की चर्चा। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट की ममता सरकार को चेतावनी, कहा 26 जुलाई तक हलफनामा देने का आखिरी मौका। कर्नाटक विधानसभा में बोले कांग्रेस नेता सिद्धरमैया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले विधायकों को पार्टी में शामिल न कराया जाएगा। सिद्धरमैया ने बीजेपी को चुनौती दी, कहा किसी शेड्यूल कास्ट के नेता को मुख्यमंत्री बनाकर दिखाएं। मालदीव के विदेश मंत्री से मिले पीएम मोदी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने HCNR प्रमुख अब्दुल्ला से मुलाकात की। अफगानिस्तान में शांति बहाली पर चर्चा हुई। 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। 28 जुलाई को विदेश मंत्री और NSA अजीत डोभाल से होगी मुलाकात। 24 जुलाई को 2 दिन के मेघालय दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा भारतीय नौसेना का जहाज INS तबर, रूस के नेवी डे सेलिब्रेशन में हिस्सा लेगा। DRDO ने ओडिशा के बालासोर में 2 दिन में दूसरी बार आकाश मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण किया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। कानाचक इलाके में सुरक्षा बलों ने ड्रोन मार गिराया। ड्रोन से 5 किलो IED बरामद हुआ। अखनूर में ड्रोन गिराने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान, ड्रोन में GPS के साथ लगा था फ्लाइट कंट्रोलर। ADGP मुकेश सिंह ने कहा ड्रोन में 10 से 12 किलो बम गिराने की क्षमता, 20 किलोमीटर तक उड़ सकता है ये ड्रोन। बंगाल में नौसेना के ठिकाने से 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन के उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की अवमानना याचिका खारिज। हरियाणा पर वाटर सप्लाई के साल 1996 के आदेश के उल्लंघन का लगाया था आरोप।
कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर इंडिया के एमडी महेश माहेश्वरी को बड़ी राहत। कोर्ट ने कहा गाजियाबाद पुलिस वर्चुअली भी पूछताछ कर सकती है। जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। अकाली दल सांसदों का किसान कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन। संसद भवन में नारेबाजी। सुखबीर बादल ने कहा अकाली दल और बसपा का एक ही एजेंडा, कृषि कानून रद्द हो। दिल्ली सरकार ने नॉर्थ एमसीडी को दिया 293 करोड़ रुपए। काफी विवादों के बाद कर्मचारियों को मिलेगा वेतन। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिक स्कूल समेत 187 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। फरीदाबाद में पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब। स्वाति मालीवाल ने पीड़िता से अस्पताल में मुलाकात की। दिल्ली में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में एनकाउंटर किया। बदमाशों ने एक परिवार को हॉस्टेज बनाया था। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती कराए गए। पॉर्न रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार राज कुंद्रा और रायन की मुंबई के किला कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा। कोर्ट में पुलिस ने कहा राज कुंद्रा के मोबाइल से 119 पॉर्न क्लिप्स मिली हैं। लैपटॉप से 51 वीडियो मिले। राज कुंद्रा के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। शिल्पा शेट्टी से भी हुई पूछताछ। राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट से खुलासा 121 वीडियो का 12 लाख में कर रहे थे डील। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ एक और एफआईआर। शरद अग्रवाल नाम के व्यक्ति से 2 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप। महाराष्ट्र में भारी बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर। कम से कम 129 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कुदरती आफत में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना। गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। रायगढ़ लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलेगी 2 लाख रुपए की मदद। घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी उद्धव सरकार। राहुल गांधी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील, राहत और बचाव के काम में सहयोग करें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की। राहत बचाव में सेना की मदद मांगी। कोंकण के चिपलून से आई बाढ़ की तबाही की तस्वीरें। घर से लेकर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों का बुरा हाल। चिपलून में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नेवी की 7 और एनडीआरएफ की 2 टीमें बचाव में जुटी। महाराष्ट्र के चिपलून में लोगों को हो रही है काफी दिक्कतें। घर में बाढ़ का पानी घुसने से घरेलू सामान बर्बाद हो गए। मुंबई के पास रायगढ़ में भीषण बाढ़ से हाहाकार। महाड़ में लैंडस्लाइड से 38 लोगों की मौत की पुष्टि। पोलादपुर हादसे में कुल 11 लोगों की मौत। 13 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पुणे में रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने 27 जुलाई तक हल्की बारिश का अनुमान जताया। कोल्हापुर में कर्नाटक की बस डूबी। 25 लोगों को बचाया गया। कोल्हापुर में 47 गांव का संपर्क टूटा। ओवरफ्लो होने के बाद सतारा के कोयन डैम से छोड़ा गया पानी। पिछले 48 घंटों में 800 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से कोंकण रीजन की 30 ट्रेनें कैंसिल। 13 डाइवर्ट। 8 ट्रेनों के डेस्टिनेशन कम किए गए। भुवनेश्वर में बीच सड़क नाव रखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध। कहा जलभराव की समस्या से नाराज हैं। 1 अगस्त से आम लोगों के लिए खुल जाएगा राष्ट्रपति भवन और म्यूजियम। कोरोना की वजह से अप्रैल में बंद किया गया था। शनिवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों का ऐलान करेंगे आईसीएसई और आईएससी। राहुल गांधी के सवाल पर संसद में सरकार का जवाब। एंटी कोविड टीकाकरण को पूरा करने की कोई तय समय सीमा नहीं है। दिसंबर 2021 से पहले 18+ लोगों का टीकाकरण पूरा होने की उम्मीद है, केंद्र ने संसद में बताया। संसद में बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। देश में हो रहा है सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्पादन। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की दिल्ली सरकार को सलाह। लॉकडाउन हटाने से बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने जताई उम्मीद। देश में सितंबर तक आ जाएगी बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन। कोरोना से अब तक रेलवे के 2903 कर्मचारियों की मौत हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 483 लोगों की मौत। केरल में एक दिन में कोरोना के 17,518 नए मामले। 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,747 नए केस। एक दिन में 14 लोगों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 1,705 नए केस। 2,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। ओडिशा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,917 लोग संक्रमित। 69 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 6,753 नए मामले। 167 मौतें। मुंबई में कोरोना के 374 नए मामले आए। 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 58 नए मामले। एक दिन में 69 लोग ठीक हुए। 1 व्यक्ति की मौत। यूपी में 24 घंटे में 61 लोग कोरोना संक्रमित। 5 लोगों की मौत। केरल के सीएम पिनराई विजयन का बयान। कोरोना की तीसरी वेव को रोकने के लिए बढ़ा रहे हैं टीकाकरण की रफ्तार। कोरोना के कारण हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा पर 24 जुलाई को होगा प्रतीकात्मक स्नान। केवल श्रीगंगा सभा और तीर्थ पुरोहित भाग लेंगे। पटना के आईजीएमएस में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। प्ले स्कूल की तर्ज पर बनाया गया बच्चों के लिए वार्ड। दिल्ली के तिलक नगर मार्केट को बंद किया गया। 23 जुलाई से 27 जुलाई तक रहेगी बंद। जापान नेशनल स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक की हुई रंगारंग शुरुआत। 205 देशों के 11,000 एथलीट्स अलग अलग खेलों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी देखी। ताली बजाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। ओपनिंग सेरेमनी में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने भारतीय दल की अगुवाई की। 85 मेडल इवेंट्स में भिड़ेगा भारत।
ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए दिल्ली में कई जगहों पर बने हैं चीयर पॉइंट्स। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 6 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 74 रुपए 40 पैसे। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 138 और निफ्टी में 32 अंकों की बढ़त। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।